जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत श्रीवास्तव। आज मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसे आप करें तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देखिए, हर घर में हनुमान चालीसा लगभग पढ़ा जाता है। कई लोग सुबह शाम पढ़ते हैं, कई लोग 11-11 भी करते हैं, कई ऐसे हैं कि किसी ओकेजन पर 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई लोग हर बार में 100 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन आमतौर पर लोगों की शिकायत रहती है कि हम हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, सुनवाई नहीं होती है, कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ क्या गलती हुई है और कैसे सुधारें कि कैसे पावरफुल हो जाए आपका हनुमान चालीसा का पाठ। इसके लिए ध्यान लगा के वीडियो के अंत तक आप हमारे को देखते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मंगलवार का दिन चूज कीजिए या शनिवार का दिन चुनिए। चमेली के तेल, साफ सुथरे जगह पर बैठ जाइए, वहां पे राम दरबार की तस्वीर रख दीजिए और वहीं पे हनुमान जी का विग्रह रख दीजिए। करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको एक हल्का सा संकल्प लेना है। गंगा जल तुलसी हाथ में ले लीजिएगा, चाहे तो उस पर लौंग और एक हरी इलायची रख के संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, मैं रोज 11-11 बार जाप करूंगा, या 5 बार सुबह 5 बार शाम करूंगा, या सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, या एक बार सुबह एक शाम तक। या तो ये अनुष्ठान आप 11 दिन का ले लीजिए या 21 दिन का ले लीजिए, या रेगुलर आप करते रहिए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाइएगा घटाइएगा नहीं। जो भी अपने ड्यूटी को देखते हुए समय निकाल के आप करना शुरू कर दें। हनुमान जी को खुश करने के लिए लाल रंग के आसन पे उनको बैठाया जाता है और अपने से ऊंचा आसन होना चाहिए। बगल में वहां राम दरबार जरूर होना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलाइए, लौंग रख लीजिए, इलायची रख दीजिए, दिए में लौंग डाल दीजिएगा, आरती में भी डाल सकते हैं, और वहां पर बैठ के आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। कितने भी बड़ी संकट है उसका अगर समापन करना है तो हनुमान जी से आप ले लीजिए। कोई डर भय अज्ञात ऊपरी बाधा तंत्र विद्या या भूत प्रेत का डर हो तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आप उनका स्मरण कर सकते हैं। घर से रोग बीमारी, कोई अलाय बलाय जो भी बोल सकते हैं, वो आपको तंग कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यही जाप करना है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई संकट आ गई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, हनुमान जी का आप करना शुरू कर दीजिए। करने के पहले एक चीज देखिए, हनुमान, जहां राम का नाम दिल से पुकारा गया, ये विश्व का रिकॉर्ड है, और ये पौराणिक समय से लेके आज तक ये देखा गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी जरूर विराज जाते हैं। कलयुग है तो प्रत्यक्ष से तो नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप में उनकी ऊर्जाएं आ जाती है, आके खड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। यानी मन वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। और जब भी शुरुआत करेंगे पूजा का तो सबसे पहले गणेश जी को, सनातन का ये प्रथा है, गणेश जी को शुरू करने के बाद भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लेके राम जी की भी स्तुति कीजिए। जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, कुछ भी बोल लीजिए। उसके बाद आप संकल्प लेते हुए आज जब पूजा शुरू करेंगे राम का, तो कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांत कम। यानी कि जहां जहां राम पुकारो वहीं हनुमंत विराजे, हनुमान जी वहीं रहते हैं। आप इसका पूजा शुरू कर दीजिए और पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा के 40 जितने दोहे हैं, चौपाइयां हैं, वो सारे के सारे सिद्ध हैं। आपके मैक्सिमम जिंदगी की समस्या वो समाप्त कर देंगे। बस क्रम आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया कि सबसे पहले गणेश जी का कर लीजिए, फिर शिव दरबार भगवान देवों के देव महादेव की स्तुति कर लीजिए, और उसके बाद श्री राम जी की आराधना जरूर कीजिएगा। समझे? जब भी राम जी का करें तो माँ जानकी का भी साथ में करिएगा। करने के बाद तब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिएगा। हनुमान जी एकदम सुनवाई करना शुरू कर देंगे। आपके जिंदगी की जो भी मुसीबत है वो सब आपका कटना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि बहुत जिंदगी कठिन है, तो आप बोल सकते हैं कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपके जिंदगी में
कोई भी कष्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है जो कि हनुमान जी हर न लें, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, उनके हर तरह की निधियां हैं और हर कार्य करने में वो सक्षम है। अड़ीमा लघीमा इशिता बसीता से लेके आठों सिद्धियां हैं उनके पास। आप जैसे चाहेंगे वैसे वो आकार बना के जैसे आपकी समस्या होगी उसको सोल्व कर देंगे। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास एक से एक लोग मुसीबत में मारे हुए आते हैं और मैं उनकी कुंडली देख के कई लोगों को बताता भी हूँ कि भैया ये तो नवग्रह की पूजा से सही होगा, एक काल सर्प की पूजा से सही होगा, ये मंगली दोष के निवारण से शुरू होगा, इस पे राहु केतु का इफेक्ट है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर जिंदगी में ऐसी भी बातें हैं कि हनुमान जी से ही होगी और कोई नहीं करेगा। तो हनुमान जी का आप ले लीजिए और मेरा एक एक जितना भी हमारा यूट्यूब पर प्रोग्राम देखते हैं मैक्सिमम उसमें हनुमान जी जरूर कवर रहते हैं, क्योंकि मेरी सिद्धि, मेरी एबिलिटी और जो कुछ मैं हूँ, मैंने वजूद हूँ तो हनुमान जी के कारण ही हूँ और हनुमान जी के ही आशीर्वाद से मैं ताल ठोक के कोई बात कहता हूँ कि आप करोगे आपका लाभ मिल जाएगा। चाहे किसी की शादी टूट रही हो, प्रेम प्रसंग टूट रहा हो, शत्रु परेशान कर दिया है, कर्ज से परेशान है, कर्ज में ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का भी पाठ हनुमान जी के सामने कर सकते हो, या मंगलवार को लाल मसूर की दाल शिव जी के लिंग पर चढ़ाइए और शिव जी देवों के देव महादेव हैं, आपकी कर्ज समाप्त हो जाएगी। आपकी कोई भी मुसीबत हो आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। अब हनुमान चालीसा की बात में कई चीजें आती है, कई लोग ड्यूटी वाले हैं, अब वो कह रहे हैं सुबह टाइम नहीं मिलती। देखिए, हनुमान चालीसा का कई लोग सुबह सुबह करते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं तो 11 बजे से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में 8 बजे भी आप पढ़ सकते हैं या 11 बजे कर लीजिए। शाम के समय भी लोग हनुमान चालीसा करते हैं, चूंकि आरती भी करनी होती है, कई लोग करते हैं। जो बेचारा 7:30-8 बजे घर से आए तो ड्यूटी से आए तो उनके लिए ये होता है कि रात को करें, तो रात को 8 बजे भी आप कर सकते हैं हनुमान जी का। 8 बजे ही मैक्सिमम लोग करते हैं, 8 बजे 9 बजे कर सकते हैं। और कई लोग 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो आप वो टास्क लीजिए जो कठिन और ना हो और इजी वे में हो जाए, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है, घर गृहस्थी भी है, जीवन यापन भी करना है। तो आप क्या कीजिए कि 5 बार का संकल्प लीजिए या 7 बार का ले लीजिए या 11 बार का ले लीजिए। अब उसमें कितनी बार बोलना है उसका संकल्प ले लिया और कितने दिन बोलेंगे अनुष्ठान में डेट भी फिक्स की जाती है। तो आपको ये बोलना है कि हम 11 बार करेंगे, यानी 11 दिन या 21 दिन या 5 दिन ही करेंगे। जो आपकी शारीरिक क्षमता और आपके कार्य के अनुकूलता के अनुसार जो हो वो आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा कि अतुलित बलधामा हेम शैला बदेहम अनुज बन कृषानो ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम बाना राणधीशम रघुपति प्रियम भक्तम चातम नमामि, ये आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अतुलित बलधामा ये सब कुछ आपका पूरा कर देंगे। क्योंकि देखिए, मनोजवा मारु तुल्यम बेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। हनुमान जी राम जी के दूत हैं, अंजनी के लाला है, इनके ऊपर सारे देवी देवता का आशीर्वाद है। ये जिस काम में हाथ लगा देंगे वो समझिए कि पत्थर की लकीर है, वो काम होगा ही होगा। चाहे आपको सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ रही हो या किसी तरह के गवर्नमेंट की कार्यों में बाधा आ रही है, बॉस परेशान कर रहे हो, घर में रोजी रोटी के या रोजगार नहीं मिल रही है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। पीछे के वीडियो में हमने इसी तरह से सुंदरकांड के गुण और करने से क्या क्या लाभ होता है और किस तरह से करना है, आज के डेट में मैं हनुमान चालीसा के ऊपर मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। और हनुमान चालीसा मुश्किल से आपको कितना टाइम लग जाएगा, बहुत आसान है, लगभग मैक्सिमम लोगों को तो याद ही है। लेकिन जब भी पढ़ेंगे हाथ में हनुमान चालीसा लेके पढ़िए, आपका काम बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और लास्ट में क्षमा याचना करना चाहिए पूजा के बाद कि कोई भी गलती हमसे हुई है, हे प्रभु क्षमा करेंगे और मेरे इस पूजा को स्वीकार करें। चमेली के दे लो। अगर शनि ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप सरसों तेल से करिए, लेकिन वो शुरुआत शनिवार से कीजिएगा। जनरल केस में मंगलवार को शुरू कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, आपके क्लेश सारे मिट जाएंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं। आप अपने कमेंट से लिखेंगे कोई खास बात हो और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।